हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी ऑनलाइन कोचिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड चीज़ों को हमने सीखा था। तो आज मैं इसका पार्ट 3 लेकर के आया हूँ और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे जो अलग अलग फंक्शंस पर बेस्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग आज बेसिकली सीखेंगे टॉसन मेथड निकालना और उसके बाद यूलर्स थ्योरम देखेंगे और बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो बाइनोमियल थ्योरम होता है ये क्या होता है, यूलर्स थ्योरम क्या होता है और टॉसन मेथड क्या होता है, और इन सब का इस्तेमाल हम जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड रिमाइंडर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। पहले इन तीनों चीज़ों को सीखेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स कि टॉसन कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज टॉसन। तो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग ये समझेंगे कि टॉसन मेथड होता क्या है और उसके बाद हम लोग यूलर थ्योरम को भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आज टॉसन मेथड को समझेंगे कि टॉसन मेथड क्या होता है। ये मैं पहले इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ये समझें कि टॉसन मेथड होता क्या, या टॉसन फंक्शन भी कहते हैं लोग उसे, और यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम जो मेनली स्टूडेंट्स होता है वो फर्मेट थ्योरम का ही अपग्रेडेड फॉर्म होता है। तो इन सब चीज़ों को पहले मैं चाहता तो पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को भी करवा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं ये कहूँगा कि ये टॉसन मेथड से बनेगा, ये यूलर्स फॉर्मेट से बनेगा, या इसमें फॉर्मेट्स का थ्योरम लगेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए पहले मैं इन दो तीन चीज़ों को मैं समझा देना चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि एक एक करके आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग टॉसन फंक्शन क्या होता है उसे समझेंगे। टॉसन फंक्शन, देखिए स्टूडेंट, टॉसन फंक्शन कहते हैं कि जैसे आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट मैंने दिया x/y और इस पर x पर पावर हमने t लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है कि ये x और y जो है ये हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि t is the टॉसेंट ऑफ y। और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जो t है ये y का टॉसेंट है। और यहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसके लिए जब आप टॉसन फंक्शन की बात करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दोनों जो नंबर दिए गए हैं x और y, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। 1 का मतलब हो कि ये दोनों आपस में कोप्राइम होने चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि x एंड y आर कोप्राइम होने चाहिए। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि कोई भी कोप्राइम नंबर होता है तो उसका HCF ऑलवेज 1 होता है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर 7 रख लिया और 5 रख लिया। अब मैं कहूँ कि इनका HCF क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 7 into 1 और 5 into 1, तो इन दोनों के फैक्टर्स में हमें क्या कॉमन मिलता है? 1। तो हम कहेंगे इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है 1। तो कोप्राइम का मतलब ही होता है कि जब भी आपको कोई दो नंबर पेयर में दिए हों, यानी कि जोड़े के रूप में दिए हों, तो आपको देखना यह है कि उनका फैक्टर सिवाय 1 को छोड़ करके कोई दूसरा कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जैसे 7 और 5 दिया गया तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम कहेंगे कि इसका HCF 1 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे, फाइनली मैं आता हूं वापस से इस पर कि टॉसन फंक्शन में ये t जो है ये y का टॉसेंट है, t इज द टॉसेंट ऑफ y, जहां x एंड y आर कोप्राइम, यानी कि ये दोनों नंबर आपस में कोप्राइम होने चाहिए। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर समझाया है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं यहाँ पर 5 रख दूं और मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 16 रख दिया और यहाँ पर 7 रख दिया, तो यहाँ पर 5 और 7 का मतलब क्या होगा? 5 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 भी और 7 भी दोनों 1 से ही कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चीज आपने समझा। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं और एक चीज का ध्यान रखता हूं कि अब इसमें एक स्टूडेंट ये देखना है कि टॉसेंट निकाला कैसे जाता है। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि टॉसेंट निकालने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट। देखिए, टॉसेंट जो निकालना होता है, दो तरीके के नंबर होते हैं। एक तो नंबर होता है कि जो कि आपका प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ अपने आप से या 1 से कैंसिल होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने कहा कि 5, तो 5 का फैक्टर होगा 5 × 1, तो मैं कहूँगा कि ये 5 जो है यानी 5 से भी कैंसिल होगा और 1 से भी कैंसिल होगा। सपोज कर लीजिए कि और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 13 × 1, तो मैं कहूँगा ये 13 से और 1 के, इसके अलावा किसी और से कैंसिल हो रहा नहीं। अगर यहीं पर मैं ले लूँ 15 और मैं कहूँ कि 15 की अगर मैं बात करूँ तो 15 का फैक्टर मैं इतने तरीके से कर सकता हूँ फैक्टराइजेशन। तो मैं कहूंगा कि 15 5 से भी कैंसिल होगा, 3 से भी होगा, 15 से भी होगा और 1 से भी होगा, तो इसके 4 फैक्टर। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि दो तरीके के नंबर होते हैं, एक तो प्राइम नंबर होता है और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसको स्टूडेंट्स मैं हिंदी में भी समझा दूं ताकि हिंदी मीडियम में वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जो और एक और खुद के अलावा किसी और से कर सके उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे या भाज्य संख्या कहेंगे, और जब बात आई प्राइम नंबर की तो इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि टोसन जब हम निकालेंगे किसी भी नंबर का तो हमें दोनों का पता होना चाहिए। टोसन निकालने का तरीका, एक तो प्राइम नंबर का भी पता होना चाहिए और एक कंपोजिट नंबर का। तो चलिए पहले मैं आपको दोनों नंबर के निकालने का तरीका बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि 13, एक केस में लेता हूं 13 का। अब मैंने कहा कि मुझे इसका टोसन निकालना है, तो इसका टोसन कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? इसका टोसन निकलेगा कि सबसे पहले जो नंबर है उसको आप यहां लिख लीजिए और यहां पर आपको ऐसे लिख देना है 1 - 1/13। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है इसका, सब में ऐसा ही करना होता है। तो आप कहेंगे कि 13 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12/13 हो जाएगा, कैंसिल किया तो 12। तो हमने देखा कि 13 का टोसन क्या आ गया 12। अब एक केस और लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए मैंने 7 का केस लिया। अब एज यूजुअल मैं 7 का टोसन मुझे निकालना है, तो t of 7 मैं ऐसे करूंगा, तो 7, अब इसमें मैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 6/7 आएगा, तो इसको कैंसिल कर दिया तो 6 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक चीज पता चला, तो हमने कहा कि 7 का टोसन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 7 का टोसन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें एक चीज पता चला, क्या पता चला कि कोई भी प्राइम नंबर जब होता है तो उसका टोसन क्या होता है, उससे एक कम होता है। जैसे अभी हमने देखा कि 13 का टोसन क्या आ गया था 12 और 7 का टोसन क्या आ गया था 6। तो इससे पता चला कि अब हमें जब भी कोई प्राइम नंबर आए तो उससे एक कम कर लेना है। तो हम कहेंगे कि किसी भी प्राइम नंबर का जो टोसेंट होगा वो p-1 होगा। किसी भी प्राइम नंबर का जो टोसेंट होगा वो p-1 होगा। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे, मान लीजिए कि मुझे 23 का टोसेंट निकालना, तो मैं सीधे सीधे कह दूंगा 22, क्योंकि इससे एक कम लेना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसका सीधे 1 माइनस कर दीजिए तो वो उसका टोसेंट हो जाएगा। अब जैसे किसी ने कहा आपको कि 37 का टोसेंट, तो आप सीधे कह दोगे 36। किसी ने कहा 41 का, तो आप कहोगे कि 40, इस तरीके से। अब बात आई कि जब ये तो था प्राइम नंबर का केस, अगर सपोज कर लीजिए कि मुझे कोई कह दे कि किसी कंपोजिट नंबर का यानी भाज्य संख्या का निकालना है, क्या का सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स कि मुझे किसी ने कहा कि 12 का ये निकालना है, टोसेंट निकालना है, 12 का टोसेंट निकालना है। तो 12 का टोसेंट कैसे होगा? तो कंपोजिट नंबर के केस में यानी भाज्य संख्या, ये हो गई भाज्य संख्या, तो इसे हमें कैसे निकालना है? तो इसका सिंपली पहले याद रख लीजिए स्टूडेंट्स कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है तो उसे पहले हमें फैक्टराइज करना और देखना कि उसको प्राइम फैक्टर में हमें तोड़ देना है, ब्रेक कर देना है। तो जैसे अगर हम 12 को हम लिखें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 4 और 3 12 हो जाएगा। तो फाइनली हमें इसको ऐसे लिखना है कि हम 12 का टोसेंट हमें निकालना है, तो हम पहले यहाँ 12 लिख लेंगे, यहाँ पर ये 2 है तो 1 माइनस
1/2 कर देंगे। अब यहाँ पर ये 3 है, पावर से मतलब नहीं है, पावर को नहीं लेना, पावर यहाँ 4 होता 5 होता उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पर रहेगा वही लेना है यहाँ पर। तो आप कहेंगे 1 - 1/3। तो फाइनली हम कहेंगे कि ये आपका हाफ हो जाएगा और ये 3 में से 2 इधर कर देंगे तो ये 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। तो हम कहेंगे 12 का टोशन क्या आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप कोई एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि मुझे 60 का लेना है, तो 60 का टोशन क्या आएगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ये तो 30 है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया। अब सिंपली मुझे 60 का टोसेंट निकालना, तो 60 का टोसेंट हम कैसे निकालेंगे, 60 हम लिखेंगे 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5। 60 ये सीधी 1/2 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और ये 4/5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें सॉल्व कर लेना है कि 2 को अगर हम इससे काटेंगे 3 टाइम्स में ये कट जाएगा, हाँ 10 टाइम्स में कट जाएगा, और ये 5 2 जा 10। तो हमने देखा कि 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमने देखा कि 60 का टोसेंट जो हमें आ गया 16 आ गया, यानी 60 का टोसेंट हमारा 16 आ गया। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास 2 केस था, एक टोसेंट आप प्राइम नंबर का निकालना, वो भी मैंने बताया। प्राइम नंबर में कुछ नहीं करना, सीधे 1 माइनस कर देना है। जैसे कोई भी प्राइम नंबर हो उससे 1 कम कर दीजिए तो वही उसका टोसेंट हो जाएगा। जब बात आई कंपोजिट नंबर की यानी भाज्य संख्या की, तो वहां पर मैंने आपको निकाल के बताया कि उनको आपको फैक्टराइज कर लेना है, उनको प्राइम फैक्टराइजेशन में, और फिर जैसा तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके से निकाल लेना है। अब चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम जो है वो क्या कहता है उस पर हम लोग समझेंगे यूलर्स थ्योरम को, और फिर जब मैं उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन बता दूंगा, उसके बाद फिर मैं मिक्सअप क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जैसे स्टूडेंट यूलर्स थ्योरम, यूलर्स मेथड कह लीजिए या यूलर्स थ्योरम कह लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूलर्स थ्योरम भी कुछ नहीं है, वो भी टोसेंट निकालने का ही एक तरीका है। जैसे देख लीजिए, जैसे मैंने कहा x/y यहाँ t कर दिया। अब स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन में हमेशा जो आपका टोसेंट हो, ये जो मतलब एक केस बनता है, यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, कुछ फर्क नहीं हुआ है कि x और y जो है वो कोप्राइम होने चाहिए, और t जो है y का क्या है टोसेंट है, t जो है y का टोसेंट है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि कोई भी एक मतलब एक एग्जाम्पल रख करके मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आपका यूलर्स मेथड ये कहता है कि अगर कुछ केस ऐसा बन रहा हो और तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आता है, लेकिन सवाल है कि 1 आता कैसे है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे अगर मैं कहूँ कि x है और यहाँ पर मैं कर दूं p, और तो यहाँ पर जो t है ना ये p - 1, तो ऐसे केस में हमेशा आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब आप कहेंगे कि ये तो फॉर्मेट का केस बन रहा है, ये तो फॉर्मेट का की रिपीटेशन कर रहा है। तो एक चीज मैं बता दूं स्टूडेंट कि जो यूलर्स थ्योरम होता है वो एक्चुअली फॉर्मेट का ही अपग्रेडेड फॉर्म होता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यूलर्स थ्योरम भी आप इस्तेमाल करें या फॉर्मेट, लगभग केसेस एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए मैं यहाँ पर आपको एक केस बता रहा हूँ। जैसे कि एक केस मैंने लिया कि 11 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 5। अब मुझे इसको ये देखना है कि क्या ये रिमाइंडर 1 देगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। अब इसको क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता था कि 5 का पावर 11 का पावर 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 का पावर 5 - 1 एंड डिवाइडेड बाय 5, लिख सकता हूँ ना। तो क्या ये फॉर्मेट का फॉर्मेट बना या नहीं बना ना। तो ऐसे इस कंडीशन में हम सिंपली देखेंगे कि हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। जब भी आप देखें कि आपके पास फॉर्मेट ऐसा बने कि ऐसे हो और यहाँ पर p - 1 हो, सपोज y को हटा दीजिए, आप यहाँ पर कोई प्राइम नंबर ले लीजिए या कोई भी नंबर ले लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये फॉर्मेट जब भी बनेगा तो ये फॉर्मेट थ्योरम का यानी फॉर्मेट मेथड का ही होता है, और फॉर्मेट में और यूलर्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, जैसा कि मैंने बता दिया। आप जैसे ही देखेंगे आप सीधे क्वेश्चन देखेंगे और आंसर दे देंगे कि आपका रिमाइंडर 1 आएगा।
लेकिन सवाल है कैसे। हम लोग इसको एक प्रूफ के तौर पर यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी समझा देता हूँ कि वास्तव में ऐसा होता कैसे है। सपोज कर लीजिए अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करते और कहते कि ये फॉर्मेट यूलर्स ये सब इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्टली सॉल्व करते कि हमारे पास ये सिचुएशन होता है कि 11 का पावर 4 और डिवाइडेड बाय 5, तो हमें पता है कि 11 को 4 टाइम्स करने पर स्टूडेंट्स क्या मिलता है, 11 को 4 टाइम्स करने पर 14641 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 14,641 मिलता है और इसको 5 से करते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि 14,641 है और मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए मैं 40 कर देता तो ये 5 से कैंसिल हो जाता, कि ये पूरा 14,645 से कैंसिल हो जाता ना। क्यों हो जाता? क्योंकि लास्ट में 0 लगा है। तो सिंपली हम ये मानते कि अब यहाँ पर लास्ट में तो एक्चुअली 11 को 4 टाइम्स करने पर तो हमें ये आता है, तो हमें पता है कि अगर ये 40 होता है 14,640 तो 5 से कैंसिल हो जाता, तो लास्ट में क्या बच जाता, ये 1। तो हम कहते हैं ना कि हमारा रिमाइंडर 1। अब देखिए प्रूफ मिला या नहीं मिला। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप देखें कि आपको ऐसा केस आए यहाँ पर और यहाँ पर इससे यहाँ पर जो टोसेंट है वो यहाँ से एक कम हो, तो ऐसे कंडीशन में आप सीधे आंसर दे देंगे 1, रिमाइंडर 1। स्टूडेंट्स चलिए एक दो केसेस और देखते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स मैंने 7 का पावर 4 दिया डिवाइडेड बाय 5 दिया। अब आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं ना, ऐसा देख रहे हैं, तो सिंपली ये सीधे क्या दे देगा 1। आप चेक भी कर सकते हैं, 7 को 4 टाइम्स करेंगे तो 2401 आ जाएगा। अब 5 से करेंगे, अगर ये 2400 होता तो 5 से हो जाता, लेकिन एक्चुअल में तो ये है, तो लास्ट में ये 1 बच जाएगा, तो हम सीधे कह देंगे 1। इस तरीके से भी आपने समझा, ऐसे भी समझा, दोनों तरीके से। अब स्टूडेंट चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया 7 का पावर 16 एंड डिवाइडेड बाय 60। अब हमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक केस बन रहा है, आप देख रहे हैं कि 60 जो है वो तो प्राइम नंबर है नहीं। प्राइम नंबर होता तो हम डायरेक्ट कह देते कि इससे एक कम को इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं। तो चलिए हम करते हैं क्या कि 60 का पहले हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे आपका ये टोसेंट निकालेंगे। तो 60 का टोसेंट क्या होता है, 60 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 का पावर 4 और 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हम 60 का भी अभी इसे वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉल्व करके, तो हमने बताया था कि 60 का जो टोसेंट आता है वो 16 आता है। आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने आप बताया हुआ है उसको। तो 60 का टोसेंट आपका क्या आ जाएगा, 16। अब हमें सिंपली करना क्या था स्टूडेंट्स कि ये 60 का टोसेंट ये था, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो 16 है इसको हम 60 का टोसेंट क्या आया था 16 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये 16 से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि 7 का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 16 को 16 से डिवाइड करने पर तो कुछ बचेगा नहीं, और डिवाइडेड बाय 60 तो सिंपली हमें रिमाइंडर क्या दे देगा 1। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यहाँ का 7 का पावर 0 आ रहा है, तो 7 का पावर 0 आप जानते हैं कि किसी भी बेस पर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/60, तो ऊपर क्या बच रहा था 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स एक केस और देखते हैं हम लोग। 256 है और यहाँ पर आपका 17 दिया है और पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपली बस कुछ नहीं करना था, आपको पता था कि 2 का पावर 256 है और 17 चूंकि प्राइम नंबर है तो इसका टोसेंट क्या हो जाएगा 16। अब आप 16 से इसको डिवाइड कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि 16 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलता है। 16 को 16 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि रिमाइंडर आपको 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आप फाइनली कहेंगे कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा 17, और सिंपली 2 का पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1/17 यानी कि रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, यहां पर आप उसको देखेंगे कि जैसे मैंने कहा 2 का पावर 110 है और डिवाइडेड बाय ये 5 है। अब पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। सिंपली आपको पता है कि 5 का टोसेंट क्या होता है 4, आप 4 से इसको सीधे डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता है कि 110 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। आप 110 को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, आपका 4 दूना 8, 4 सत्ते 28,
आपका 2 बच गया। तो आप कहेंगे फाइनली कि इसको जब आप इससे डिवाइड कर रहे थे 4 से, तो आपको रिमाइंडर क्या बचा था 2। तो यहाँ पर 2 पर उस पावर को बैठा देंगे 5, तो आपको क्या निकल के आ रहा है 4/5। तो मतलब क्या हो गया कि रिमाइंडर हमारा 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है उसको समझेंगे। यहाँ पर मैं अब इसको हटा रहा हूँ। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप समझ पाए होंगे कि टॉसेंट क्या होता है और यूलर्स थ्योरम, और जहाँ फॉर्मेट की बात होती है तो फॉर्मेट और यूलर्स को अलग से समझने की जरूरत नहीं है। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने 2 चीज़ों को सीखा। अब हम लोग थोड़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे और तब हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होना, छोटा ही रहेगा, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन। अब स्टूडेंट्स बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है उस पर हम लोग समझेंगे। जैसे स्टूडेंट्स याद रख लीजिए कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो x या x और मल्टीपुल ऑफ x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय x, और इसका कुछ भी पावर हो, इसका पावर कुछ भी हो, सपोज कर लीजिए इसका पावर कुछ भी हो n, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर अगर x हो या इसका x का मल्टीपुल हो x और मल्टीपुल ऑफ x प्लस 1 और पावर n हो डिवाइडेड बाय x हो, तो वैसे कंडीशन में ऑलवेज रिमाइंडर 1 मिलता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अभी मैं आपको इसको करके भी बताऊंगा, इसको आप समझिएगा कैसे। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, ये अब यहाँ पर आप समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कोई एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिया 45 और इसको 2 से डिवाइड करना है, इसका पावर हमारा 92 आ रहा है, और अब पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स क्या एक बात बताइए, 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि 44 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 44 तो 2 से कैंसिल हो गया, यानी 2 का मल्टीपुल हो गया, तो लास्ट में बच क्या रहा है, ये 1। अगर आप कहेंगे कि 1 का पावर 92 है, 1 को आप पावर पॉजिटिव अगर हो यहाँ पर 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा ना। तो हम कहेंगे कि फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब ये तो स्टूडेंट्स था एक केस। अब इसी को मैं एक छोटे रूप में समझाता हूँ। 4 इसका पावर 25 है। अब मैंने पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको भी स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये 24 है ना, ये 24 है, तो हम कहेंगे कि ये 24 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, तो 1 का पावर 24 यानी कि आंसर विल बी 1। तो ये याद रख लीजिए स्टूडेंट्स, इसके जितने भी केसेस होते हैं वैसे केसेस में हमें ऐसे ही एक्सपेंशंस मिलते हैं। मैंने रखा 6, यहाँ पर मैंने रखा 6 रखा 6 और इसे डिवाइड करना 5 से, और मुझे यहाँ पर रख देना है 6। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते थे स्टूडेंट्स 5। अब आप क्या देखते हैं कि ये जो 5 है हमारा, ये तो 5 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारा ये 1 बच रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना। ये तो हो गया कि जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से किया, क्या सिंपली अगर हम सॉल्व करते तो क्या तब भी हमारा आंसर 1 आता रिमाइंडर? चलिए चेक करते हैं। अब 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा 36 यानी 36, और आपको पता है कि 35 अगर होता तो कैंसिल हो जाता, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे ऐसे सपोज कर लीजिए अगर 11 है और मैंने कहा कि मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर यहाँ मैंने कर दिया। अब मैंने पूछा, अब स्क्वायर नहीं भी आप करते हो, सपोज कर लो कि 3 कर दिया, मैंने 3 कर दिया। अब 3 कर दिया तो इसे कह रहा है कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली तो 1 ही मिलना चाहिए, लेकिन चेक करते हैं हम लोग। तो 11 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5, तो हम कहेंगे कि ये जो 10 है ये 5 का मल्टीपुल है, ये कट जाएगा, तो हमें बच क्या रहा 1 का पावर 3, तो 1 बच जाएगा। सिंपली अगर हम ऐसे भी सॉल्व करते 11 को 3 टाइम्स आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1331। ये मैंने अलग तरीके से समझाया। अब आपको पता है कि अगर यहाँ 0 होता तो 5 से कैंसिल हो जाता, तो यहाँ कितना एक्स्ट्रा मिल रहा 1, तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर विल बी 1।
हमने ऐसे भी चेक किया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इस बात को प्रूव करता है जो मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। चलिए स्टूडेंट्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन के ही हम लोग कुछ और केसेस को देखेंगे। जैसे स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसके दो केस होते हैं, जब एक इवन का पावर हो, जब ऑड का पावर हो, तो उसमें वैल्यू कैसे चेंज होती है यहाँ देखिएगा। जैसे मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ, पहले केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 है स्टूडेंट, जैसे x - 1 है डिवाइडेड बाय x है, और यहाँ हमने रख दिया n। अब अगर स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि अगर यहाँ पर दिया हुआ पावर अगर इवन होगा तो ये ऑलवेज रिमाइंडर हमारा जो बनेगा वो 1 देगा, ऑलवेज रिमाइंडर 1 देगा। क्या बोला मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन में कि अगर हमारा ऐसा कुछ दिया हो x - 1 का पावर n डिवाइडेड बाय x, तो हमेशा याद रख लीजिए अगर n आपका यहाँ पर की वैल्यू इवन होगी तो रिमाइंडर हमेशा क्या देगा, 1 देगा। इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर स्टूडेंट्स केस नंबर 2 में ले रहा हूँ, केस नंबर 2 में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर ये पावर है n। अब मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर दिया गया, ये केस नंबर 2 है, अगर n आपका ऑड होगा तो हमेशा याद रख लीजिए कि आपका जो रिमाइंडर होगा वो x - 1 होगा, यानी कि जो यहाँ पर होगा वही आपका रिमाइंडर के तौर पर आ जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में रख करके देखेंगे तो ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे, लेकिन पहले चलिए हम लोग हमने 2 केस देखे बाइनोमियल एक्सपेंशन में। अब इसको पहले कुछ एग्जाम्पल्स पर भी हम लोग सेट करके देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पर केस ले लिया कि यहाँ पर ले लिया 6 और यहाँ पर ले लिया 7 और यहाँ पर पावर कर दिया 6 का पावर 3। अब क्या किया कि इसे मुझे 7 से डिवाइड करना और रिमाइंडर बताना। तो स्टूडेंट्स इसको हम अभी मैंने जस्ट बताया था आपको कि हमें अगर ऐसा हो तो इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम ऑड वाले केस में लेते हैं, चूंकि पावर ऑड है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 - 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 7, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि अगर आपका पावर यहाँ पर ऑड हो और आपको कुछ ऐसा मिले तो आपको यहाँ पर जो आता है वही आपका क्या होता है, ये होता है, मतलब कि रिमाइंडर होता है। तो 7 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 6। तो आप देख सकते हैं कि यही 6 जो यहाँ पर था यही आपका रिमाइंडर के तौर पर आया। ये तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखा, लेकिन क्या ये तो हमने देखते ही आंसर दे दिया क्या, लेकिन अगर सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते तब भी क्या 6 आता है क्या? चलिए चेक करते हैं हम लोग। और करेंगे यहाँ पर कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपका 6 है। अब आप 6 को 3 टाइम्स आप करते हैं तो 216 होता है। अब आपको पता है कि अगर ये 210 होता है, 210 होता है, तो 7 से कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, 7 3 जा 30 टाइम्स में हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो 210 है नहीं, यहाँ पर एक्चुअली 216 है। तो आप 216 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 6 मिल जाएगा। आपने देखा, ऐसे भी आपका इवन वाला केस देखते हैं। तो इवन वाला केस देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का और 5 हमने लिख दिया, यहाँ पर 4 और 5 लिख दिया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सपोज कर लीजिए कि मैं इसको इस तरीके से करता हूँ कि 4 का पावर मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ कि 4 का पावर 4 कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स 4 का पावर 4 का मतलब होगा कि हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि इसका पावर क्या है, यानी कि एक्सपोनेंट क्या है, वो इवन है। तो हम सिंपली कहेंगे कि हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन क्या ये हकीकत में ऐसा होता है क्या? चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था एक्सपेंशन के तौर पर। अब अगर मुझे सिंपली इसको सॉल्व करना होता तो हम देख लेते कि क्या हकीकत में 1 आएगा। 4 को 4 टाइम्स करने पर स्टूडेंट्स 256 आता है और यहाँ पर आता 5। अब आप एक बात बताओ, अगर ये 255 होता तो लास्ट में 5 है तो 5 से कैंसिल हो जाता है ये, लेकिन इससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, यानी कि 256 है। तो सिंपली अगर आप 256 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिल जाता है, 1। तो ये आपको प्रूफ मिल गया इस चीज़ का। अब इसी पर बेस्ड स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपका आ रहा है कि 15 का पावर 124 डिवाइडेड बाय 16। अब पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आंसर विल बी 1। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पावर क्या है, इवन, तो सिंपली हमारा रिमाइंडर 1 हो गया। देखो और आंसर दो।
अब इसी की जगह पर सपोज कर लीजिए कि मुझे एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका दे रहा है 32 और 63 डिवाइडेड बाय 33। अब आपको पता है कि 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपका पावर क्या है, 63 है, तो सिंपली आप क्या देंगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 32। अब देखिए यही 32 जो यहाँ पर था आ गया। तब आप उसको आप हमेशा याद रख लीजिए। अब जब भी आपको दिखे कि यहाँ नीचे वाला एक ज़्यादा दिखे, ऊपर एक कम दिखे और पावर और दिखे, तो यहाँ पर जो हो वही आपका रिमाइंडर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 2 का पावर 33 है, उसे 10 से डिवाइड करने के बाद पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है कि 10 का टॉसेंट निकाल लेना है। चूंकि 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का मैंने बताया हुआ है कि 10 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर कर लीजिए, 10 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 5। अब आप इसका निकालेंगे तो आपको सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, हाफ और 4/5 ऐसे आ जाएगा। अब ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बच जाएगा। तो हमें पता चल गया कि 10 का टॉसेंट कितना आ रहा, 4। ये जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो टॉसेंट आप किसी भी कंपोजिट नंबर का, भाज्य संख्या का आप वर्बली भी निकाल सकते हो। बट शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आ जाएगा। तो आपने देखा कि 10 का टॉसेंट क्या आया, 4। अब आपको सिंपली करना क्या था, इस 33 को 4 से डिवाइड कर लेना था। तो 32 टाइम्स में तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 32 होता। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता, 1। तो हम कहेंगे 2 का पावर 1, चूंकि यहाँ पर जो बचता है वो 1। अब आपको पता है कि 2 का पावर 1 का मतलब तो 2 ही होता है। तो हम इसको यहाँ पर 2 लिखें या 1 लिखें, बात तो बराबर ही, ऐसे लिख ही लो, ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको पता है कि 2 को 10 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो आंसर विल बी 2। आंसर इज 2। चलिए और कुछ टाइप्स देखते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि टॉसेंट की जानकारी से, टॉसेंट के नॉलेज होने से हमारा कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है और हमारा क्वेश्चन कितना फास्ट बन रहा है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 3 का पावर 258 लिया हमने और हमें इसको 17 से डिवाइड करना था। अब सिंपली विदाउट वेस्टिंग टाइम 17 का टॉसेंट क्या होगा, 16 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। यानी कि आपको पता है कि अगर आप 258 को 16 से करेंगे तो 256 बार में तो कट जाएगा, तो क्या रिमाइंडर दे देगा, 2। तो हम कहेंगे 3 का पावर 2, यहाँ पर 3 पर, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो पावर के रूप में बैठा देना। अब आप देखिए कि 3 का पावर 2 बराबर 9। तो आपको पता है 9 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 9 ही आएगा, ऊपर वाला जो होता है वो रिमाइंडर आता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो है हमारा, एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे 6001 का पावर 6001 और डिवाइडेड बाय 7। अब पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स पता है आपको कि 7 का टॉसेंट होता है 6। चूंकि 7 प्राइम नंबर है तो एक कम कर देंगे, तो अब आपको फाइनली ये क्या दे देगा, 6001। तो यहाँ पर आप ये अगर पूरा 6000 होता तो 6 से कैंसिल हो जाता, बट ये तो है नहीं, तो कितना रिमाइंडर दे देगा, 1। तो हम कहेंगे कि इसका पावर क्या हो जाएगा, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि और अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे, 6001। अब यहाँ पर जो यहाँ से हमको क्या बच रहा है, 1, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब आपको पता है कि इसको 1 लिखे ना लिखे, बात तो बराबर ही है। तो अब आपको सिंपली 6001 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर आएगा 2। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, वो आप कर लेना, वो इतनी सी चीज़ तो आप कर ही सकते हो कि 6001 को आप 7 से डिवाइड करोगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा यहाँ पर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2। चलिए अब कुछ और टाइप्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे स्टूडेंट्स एक केस है कि 4 का पावर 96 है डिवाइडेड बाय 6 है। तो वैसे केस में स्टूडेंट इसका देखते ही आप आंसर दे दो 4। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। देखो 4 और 6 का एक स्पेशल केस होता है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेरियस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। उसको समझिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ।
कि सिंपली इस तरह के फॉर्मेट जब भी आप देखें तो देखते ही आंसर मार दें कि 4 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा रिमाइंडर। अब क्यों आ रहा है उसको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि मैंने 4 का पावर 1 रखा तो ये 4 ही दे देगा, ठीक। और मैंने कहा कि इसे 6 से डिवाइड करना, तो मैं कहूँगा कि रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर 4 का पावर 2 कर दिया और 6, तो 16 होगा। 16 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तब भी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 4 ही बचेगा। अब मान लो कि मैंने 4 का पावर 3 कर दिया 6। अब आपको पता है 4 का पावर 3 क्या देता है, 64, और 64 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर आपका 4 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आप जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो 4 की रिपीटेशन होती जाएगी, यानी कि 4 आपका रिमाइंडर बचता जाएगा। तो यहाँ पर भी आप वही देख रहे हो कि 4 का पावर 96 है, ठीक। अब कुछ भी यहाँ पर पावर कुछ भी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, 4 का यहाँ पर पावर कुछ भी हो, अगर आपको 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 4 ही होगा। तो यहाँ पर हर एक केस में आप देख रहे थे कि पावर कुछ भी था तो वो हमेशा 4 ही दे रहा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है इसको, ऐसे क्वेश्चंस। अब इसका रिमाइंडर पूछ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि कुछ नहीं करना है, आपको इसका टॉसेंट निकालना। 7 का टॉसेंट क्या होता है, 60। तो आपको यहाँ वाला जो नंबर है उससे सबसे पहले आप उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 6 डिवाइड करेंगे इसको तो आपको क्या दे देगा, 32। ये वाला 32, ये वाला 32 जो है वो यहाँ लिखिए, फिर ये वाला 32 यहाँ लिखिए, और फाइनली आप देखेंगे कि जब आप 32 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। तो आप कह देंगे 2। अब फिर से अगर आप, चूंकि 7 है तो 7 का टॉसेंट फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा क्या, 6। अब इस 6 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली आपको कितना दे देगा, 32। अब ये भी यहाँ पर भी आपको रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा 32 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको करते जाना है, ये लगातार करते जाना है, तो यहाँ पर भी 2 बचेगा। अब ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4, 7 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि जब आप इस 7 से इस 32 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। यानी इस 32 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4। अब 4 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 7। अब आपको पता है कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 256 आता है, 256 आता है। अब अगर आप 7 से उसको डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, 7 6 के 42, आपको क्या बचता है, 4। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 4। तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में, 4। अब स्टूडेंट्स आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे, मैं यहाँ करके बता दिया कि आप एक चीज गौर कीजिए। जब हमने देखा कि यहाँ पर तो हमने 32 ले लिया था, अब जब 32 ले लिया तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 32 है यहाँ पर, तो ये तो 32 दे रहा था और यहाँ तक का पावर हमारा 2 था, और 7 से कहा डिवाइड करने। अब ये 32 है, अब इसको भी, इसके ये जो टॉसेंट है, इस 6 7 का टॉसेंट 6 होता है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 दे देगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7। अब फाइनली अगर हम इसको ऐसे कहते, 32 का पावर क्या, 4, आप समझिए, वहां भी मैंने इसको समझाया, आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। 32 इंटू 32, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 7। चूंकि 32 का पावर क्या है, 4 है ना, 4 टाइम्स है। तो आप एक बात बताइए, आप इस 7 से 32 को डिवाइड करते तो ये कितना रिमाइंडर देता, 4। 7 4 जा 28, यहाँ से 4 बच जाता, यहाँ से भी 4 बच जाता, यहाँ से भी 4 बच जाता, यहाँ से भी 4 बचता। कितने 4 हो रहे हैं, 4। तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 256 1। तो इतना लिखने से अच्छा है कि डायरेक्ट ही मैं इसको ऐसे कर देता ना, 32। अब यहाँ पर आप 256 को 7 से डिवाइड करते तो आपको रिमाइंडर 4 आ जाता, ठीक है। इसीलिए इतना नहीं करना है, टाइम वेस्ट होती है इससे। तो आपको सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट ही मैंने 32 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 आएगा। अब ये 4 की रिपीटेशन कितनी बार हो रही है, 4 टाइम्स हो रही थी, तो वही मैंने उस क्वेश्चन में बताया था आपको। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स।
चलिएगा देखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट 13 का पावर 22 और यहाँ पर है 42, ठीक है, और आपका ये 9 से कहा कि डिवाइड करना है। अब पूछा कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब स्टूडेंट्स करना क्या था कि आपको 9 का ये निकाल लेना था टोसेंट। तो 9 का टोसेंट क्या हो जाएगा 9, चूंकि 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 ही होता है। तो आपको करना क्या था कि यहाँ पर सिंपली आपको ऐसे कर लेना था 1 - 1/3। तो आपको पता है 9 का, मैं इधर कर देता हूँ ताकि और अच्छे ढंग से आपको दिखे, थोड़ा सा कट जाएगा इसलिए यहाँ पर 2/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमने देखा 9 का टोसन कितना आ रहा है 6। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब इस 6 से 9 के टोसेंट 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है कि ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। 42 6 से पूरा कैंसिल हो गया। तो आपको पता है कि पूरा कैंसिल मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं दे रहा है। तो सिंपली हम कहेंगे 22 पर पावर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए रिमाइंडर आपने 0 दे दिया। अब कहा है कि 9 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि किसी भी बेस पर पावर, यहाँ तक की वैल्यूज, अगर किसी भी बेस पर पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो हम कहेंगे यहाँ तक की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 1 9। अब आपको पता है कि 13 का को 1 टाइम करेंगे तो 13 ही होगा। तो आप ये हटा दीजिए, वो देने की जरूरत नहीं है। अब 13 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 13, यानी कि रिमाइंडर आपका 4 हो जाता है, रिमाइंडर 4 हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा 32 का पावर 33 एंड 34, और इन सबको आपको डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्राइम नंबर है, तो 11 का टोसेंट क्या हो जाएगा 10। तो हम 10 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो हमको फाइनली क्या मिलेगा ये 4, यहाँ पर से 4 मिल जाएगा। चूंकि 34 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर ऐसे लिख देना है 32 33 का पावर 4, ठीक। अब फर्दर आपको क्या करना है कि 11 ही दिया हुआ, तो 11 का टोसेंट से फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर आपको 3 मिलेगा। तो आपको फाइनली देखना है कि यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा रिमाइंडर, और 3 को 4 टाइम्स अगर आप करेंगे, 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 को 4 टाइम्स करने पर 81, 3 को 4 टाइम्स करने पर 81, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 1। 3 का पावर 4 बराबर होता है 81। तो ये वाला पावर हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो मिलेगी वो 81 मिलेगी। आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर 1 आएगा। तो फाइनली हम कहेंगे 32 का पावर 1 बराबर और अपॉन में 11। तो आप 32 को जब आप 11 से डिवाइड करें, यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 32 को 1 से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली रिमाइंडर क्या मिलेगा 10। चूंकि आप देख सकते हैं 11 2 जा 22 होता है, और 22 इसमें माइनस करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ये आया यानी रिमाइंडर आया वो 10 आया। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे जो चीज़ों को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज भर के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी दें, और मैं आगे के जो भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जितने से ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों के जो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मैं उस पर खरा उतर पाऊँ। तो स्टूडेंट्स आज भर के लिए इतना ही, तब तक फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।